नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे सुदर्शन टीवी की विशेष पेशकश जाकिर नाइक का पर्दाफाश। दूसरी कड़ी हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। दूसरे दिन तक भी जाकिर नाइक सामने नहीं आए हैं। मैं दोबारा इस दूसरे लाइव से भी जाकिर नाइक को आह्वान करता हूं कि हमारी टीम लाइव वाली मुंबई में आपको तलाश रही है, आप संपर्क में नहीं है। हम आपको मुंबई से लाइव लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुंबई से भी नहीं आना चाहते, जैसे कि हमने पहले स्टूडियो में बुलाया, यहां पर आप नहीं आना चाहे तो हमने अपनी टीम मुंबई भेजी, वहां से भी आप आना नहीं चाहते तो मैं भी आपके स्टूडियो में आपके यहां पर आकर वहां से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को तैयार है। लेकिन जाकिर नाइक अभी तक नहीं आए। हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इसलिए हम उनके सिवा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे। आज हमने धर्मांतरण का विषय लिया है और आज के इस धर्मांतरण के विषय में हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उसका मैं आपको परिचय करके देना चाहूंगा। हमारे साथ लाइव में कुछ गेस्ट जुड़े रहेंगे, कुछ स्टूडियो में जुड़े रहेंगे। उसमें से लाइव में जो हमारे साथ है उनका परिचय करवा देते हैं कि मोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन जी, आपका स्वागत है। मोहन जी राष्ट्रीय मंत्री है विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रचार के, आपका स्वागत है। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं दिवाकर मिश्र जी, धर्म प्रचारक है विश्व हिंदू परिषद पश्चिम उत्तर प्रदेश के। दिवाकर जी, आपका भी स्वागत है। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, शुद्धि अभियान के प्रमुख है आर्य समाज के, आपका भी स्वागत है। महेंद्र पाल आर्य जो इमाम बड़ी मस्जिद बरवाला मेरठ थे और वैदिक धर्म, उन्होंने धर्म बदलकर अब धर्मपाल जी वेद कुरान के विशेषज्ञ के तौर पर हिंदू बने हुए हैं, वो भी हमारे साथ। धर्मपाल जी आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं धनंजय देसाई। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। धनंजय जी हिंदू राष्ट्र सेना नाम से मुंबई में या महाराष्ट्र में संगठन चलाते हैं और जाकिर नाइक को इसको पहले भी आह्वान दे चुके हैं। विवेक गोयल जी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। विवेक जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ जुड़े रहेंगे रमेश शिंदे जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है हिंदू जनजागरण समिति के। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुदर्शन टीवी से अपने पत्रकारिता का करियर शुरू करने वाले एक युवा जिन्होंने इस्लाम पे काफी स्टडी किया है, मोहम्मद शहबाज मालिक, ये भी जुड़े रहेंगे। इन सब गेस्ट के साथ हम आज के विषय को शुरू करते हैं। बहला फुसला कर कराया जाता है धर्म परिवर्तन। जी हाँ, आजकल इंटरनेट और टेलीविजन पर एक चलन बहुत देखने को मिल रहा है। कुछ मुसलमान हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए बहुत ही नीच कार्य कर रहे हैं। और भोले भाले हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों में असली और आपत्तिजनक तथ्य दिखाकर उन्हें भ्रमित करके धर्म से हटाकर उनका इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आप तो भी नीतीश थे, अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर हुई। ऐसे लोगों को सुदर्शन न्यूज ने पर्दाफाश करके उनके और उनके झूठे मंसूबों को बेनकाब करके सच को आपके सामने ला रखा है। धर्मांतरण के विषय में हम आज आपके सामने इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं दोबारा बताता हूं कि हमने इतने 8 गेस्ट लाइव में रखे हैं मुंबई से, दिल्ली से, और यहां भी इतने बड़े विद्वान बैठे हैं। इतने सारे विद्वानों की आवश्यकता नहीं है कि जाकिर जैसे कुतर्की व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा महत्व दे दे और इसलिए इतने सारे विद्वान उसके सवालों के जवाब के लिए आए, बल्कि उसने जिस धर्म पे आक्षेप लिया है वो बहुत बड़ा है, इसलिए बड़े बड़े लोग और ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आए हैं। हम इस कार्यक्रम में इस तरीके से इस विषय को रख रहे हैं कि जिसमें जाकिर कैसे गलत है। पहला एपिसोड होते ही मेरे साथ देश भर के कई मुस्लिम विद्वानों ने फोन करके कहा कि आपका पहले एपिसोड से हम पूरी तरीके से सहमत है और हमको लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जाकिर नाइक तो इस्लाम का भी नुकसान करा है। इस कार्यक्रम को शुरू करने के बाद जब आज दूसरा एपिसोड की तैयारी हम कर रहे थे और जब हमने जाकिर नाइक के धर्मांतरण के विषय की बात की तो सुदर्शन में ही इंटर्नशिप करने के लिए एक नए हमारे सदस्य आए हैं, मोहम्मद शहबाज मालिक। इन्होंने कहा है कि मुझे जितना इस्लाम समझता है मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में मैं उसको
जाकिर जिस भाषा में बोलता है शायद इतना एक्सपर्ट से तो मैं नहीं बोल पाऊं, लेकिन जैसे भी बोल पाता हूं मुझे बोलना है। और मोहम्मद शहबाज मालिक आपके अपने पत्रकारिता के जीवन में पहली बार कैमरे को सामने जा रहे हैं और कुछ बात कहना चाहते हैं, वो उनकी बात से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आप बोलिए। इस्लाम का मतलब शांति होता है। वह व्यक्ति मुस्लिम हो सकता है जो अपने दिल और अंतरात्मा से इस्लाम कबूल करे। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन खुदा की इच्छा के विरुद्ध है। इस्लामिक धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में जबरदस्ती धर्मांतरण निषेध है। कुरान सूरा बकरा आयत नंबर 256 में स्पष्ट लिखा है कि धर्म में जबरदस्ती कुछ नहीं है और अल्लाह सब चीजों को जानता है और वह सब सुनता है और समझता है। और इसका कुछ अर्थ अगर बताना चाहें। सूरह बकरा में जहां तक है स्पष्ट कहा गया है कि धर्म में कुछ भी जबरदस्ती नहीं है। सत्य त्रुटि से शुद्ध होता है क्योंकि अल्लाह सभी चीजों पर कादिर है, वह सब सुनता है और सब जानता है। इसलिए वही व्यक्ति मुस्लिम हो सकता है जो अपने दिल और अंतरात्मा से इस्लाम कबूल करे। बिल्कुल, तो इस बात से हम शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को और पूरे सारे गेस्ट के साथ जाकर अपनी बात को रखने के पहले नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। वो कहता है आप चाहे जो हो, जैसे हो, आपका चरित्र चाहे कैसा भी हो, जन्नत सिर्फ एक कलमा पढ़कर जाया जा सकता है। यानी कितने भी घिनौने काम क्यों न किए हो, जाकिर एक कलमा पढ़ाकर जन्नत की टिकट थमा देता है। अब सवाल ये है कि ऐसे तर्क देकर जाकिर किसका भला कर रहा है? क्या जाकिर के इन जाहिलाना तर्क समाज में अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता? अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हो, सारे गुनाह माफ। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आज हम सबको बोलना है। हम थोड़ी देर में जाकिर का अनएडिटेड वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जितना आप देख चुके इसके आधार पर मेरे साथ जो पूरा गेस्ट पैनल है, मैं इनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास जाऊंगा। महेंद्र पाल जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आपने फेसबुक पर या इंटरनेट के द्वारा या जनसभाओं में भी जाकिर के गुरु को हराया है और खुद जाकिर को कई बार आपने बुलाया, लेकिन वो आपके सामने नहीं आया है। आज भी सामने नहीं है, लेकिन कार्यक्रम को जरूर देख रहे होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं विशेष करके जाकिर नाइक के जो प्रोग्राम आपके इस स्टूडियो के माध्यम से मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं, वो यह गलत बयानी कर रहे हैं। जाकिर नाइक इस्लाम जगत के विद्वान नहीं है और इन्होंने जो दूसरा कलमा सुनाया है वो भी अशुद्ध है। वो कलमा सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं। वहां पर दूसरा कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो हे को बिल्कुल हजम कर दिया, यानी असदो शब्द ही गलत हो जाएगा, इसके अर्थ भी बदल जाएंगे। पर वो इस्लाम जगत के विद्वान होते तो इसको समझने का प्रयास करते। रही बात, वो ये भी सुना रहे हैं औरों को कि अगर आपने जिना किया होगा, बलात्कार किया होगा, चोरी की होगी और कुछ काम किया होगा तो आप इस्लाम को कबूल करेंगे तो अल्लाह सब गुनाह माफ कर देंगे। भाई इससे बड़ा सस्ता सौदा और कहां मिलेगा? भाई क्या तरीका है? ये धर्म का लक्षण ही नहीं है। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि अगर यह बात है जो जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं, जबकि 2000 समय में जितने भी इस्लामिक साइट हैं अपने इंटरनेट के माध्यम से सबको मैं एक किनारे लगा रखा हूं, ये कह रहे हैं कि एक अल्लाह है, अल्लाह एक है और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रसूल माने, आखिरी पैगंबर माने। लेकिन मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एक अल्लाह है क्या?
आप कुरान के माध्यम से ही बतला रहे हैं। क्या कुरान के जन्म लेने से पहले अल्लाह एक नहीं था? आदि सृष्टि में वेद में आए एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, जो ब्रह्मांड की रचना के बाद ब्रह्मांड को अपने काबू में किया हुआ, अपने वश में किया हुआ है। केवल इतना ही नहीं, वेद मुकद्दस में आदि सृष्टि में मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है। न तृतीयो न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते, न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते, न अष्टम न नवम दशम न प्युच्यते। यानी 1 से लेकर के 10 तक गिनाते हुए आदि सृष्टि में परमात्मा एक है। जब ये मानव समाज को ऋषि मुनियों के द्वारा, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के द्वारा दुनिया वालों को पता चल चुका है, तो कुरान में नई बात कौन सी आ गई कि अल्लाह एक है? बिल्कुल, हम इस विषय पर भी आएंगे। हमारे साथ और भी कई गेस्ट जुड़े हुए, और मैं महेंद्र पाल जी को कहूंगा कि आज हम जो धर्मांतरण विषय पर जा रहे हैं, इस जो वीडियो हमने दिखाया, क्योंकि हमको पता है कि जाकिर के सारे मर्ज की दवा आपके पास है, और आने वाले सारे एपिसोड में हम आपको बिठाएंगे धर्म परिवर्तन इस विषय पर। मैं वही बोल रहा हूं कि धर्म इस्लाम हो तब तो परिवर्तन करे। इस्लाम धर्म ही कहां है? क्योंकि जैसा कि आप मेरे बारे में आप लोगों को पता चल चुका है कि मैं 32 साल तक मुस्लिम परिवार में जन्मा, पला, बड़ा हुआ। इस्लामिक शिक्षा में पारंगत होने के बाद एक बड़ी मस्जिद का मैं इमाम था। जब इस वैदिक सिद्धांत को जाना, धर्म क्या है इसको जब मैं जाना, तो मैंने धर्म को स्वीकार किया। और उस दिन मेरा सबसे पहला वक्तव्य यही था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, धर्म का बदला जाना संभव नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है। मैं समाज बदल रहा हूं। मुस्लिम समाज अंधविश्वासियों का समाज है, आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों का समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। इसीलिए धर्म का जो ये लोभ दिया जा रहा है, जो लालच दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये मानवता पर कुठाराघात है। मानवता पर कुठाराघात की बात यहाँ पर कर रही है। हमारे साथ मोहन जोशी, राष्ट्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, धर्म प्रचार विभाग से जुड़े हैं। मोहन जी, आपने सुना कि किस तरीके से जाकिर नाइक भी अपने बात को कहता है, और यहाँ पर जो विद्वान बैठे हुए वो भी अपनी बात को कह रहे हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं का संगठन चलाते हैं, और अभी तक इस विषय पर आपने मुंह तक नहीं खोला है, क्या कहेंगे? जाकिर साहब को तो नहीं सुना है, हाँ। लेकिन अभी जो तकरीर कर रहे थे, हाँ, मेरे भाई जो महेंद्र जी भाई बोल रहे थे, हाँ, उसको मैंने सुना है। हाँ, तो जाकिर, मैं आपको दोबारा क्या है मोहन जी, मैं आपको वो वाक्य दोबारा सुनाने के लिए कहता हूं कंट्रोल रूम को। आप लाइव में देरी से जुड़े हैं, इसलिए आप होल्ड पे रहिए। मैं कहता हूं कि जो मोन्टाज था हमारे आज के कार्यक्रम का, उसको दोबारा प्ले करके दिखाए जरा। जो दर्शक भी शायद विषय को समझ नहीं पाए वो भी समझेंगे, और मोहन जी भी इसको सुन लेंगे। वो कहता है, आप चाहे जो हो, जैसे हो, आपका चरित्र चाहे कैसा भी हो, जन्नत सिर्फ एक कलमा पढ़कर जाया जा सकता है। यानी कितने भी खिलौने काम क्यों न किए हो, जाकिर एक कलमा पढ़ाकर जन्नत की टिकट थमा देता है। अब सवाल ये है कि ऐसे तर्क देकर जाकिर किसका भला कर रहा है? क्या जाकिर के इन जाहिलाना तर्क समाज में अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता? अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता, या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता, और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए, सारे गुनाह माफ। मोहन जी, आपने ये सुना होगा जो अभी हमने दोबारा सुनाया है, इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। मैंने आया मुझे बोलिए आप। सुनने में आई।
शायद तकनीकी कारणों से हम मोहन जी की बात नहीं सुन पा रहे हैं। हम मोहन जी के पास दोबारा जाएंगे। हमारे साथ दिवाकर मिश्र जी है। दिवाकर जी, आप भी उसी संगठन से आते हैं, क्या कहेंगे? ये जो जाकिर नाइक जी का जो वक्तव्य भी सुनने में आया है, ये सरासर कानून की दृष्टि से भी बिल्कुल गलत है और किसी भी देश के मूल नागरिकों का धर्मांतरण करना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध में ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इसको माफी मांगनी चाहिए और इस व्यक्ति को इस खिलाफ कानूनी कार्रवाई वहां के जिस राज्य में इसने वक्तव्य ऐसा दिया है वो की जानी चाहिए। धर्म, लेकिन अभी तक जाकिर नाइक इतने साल से इस कार्यक्रम को कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद जो विश्व के हिंदू का प्रतिनिधित्व करने की बात करती है, आपने कुछ भी नहीं किया? विश्व हिंदू परिषद इस विषय में जो भी आगे कार्यकर्ताओं को वहां के जिस क्षेत्र में बोला है वहां कार्यकर्ताओं को जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और जहां भी भविष्य में इसकी सभाएं इस प्रकार की होंगी वहां जो भी कार्रवाई वो लोग करना चाहेंगे करेंगे। अपना जो इसमें विशेष प्रकार से निवेदन है कि इसमें प्रशासन को थोड़ी शक्ति इसके खिलाफ बरतनी चाहिए कि ऐसे ये समाज को दिग्भ्रमित करने वाला जो काम है वो उसे नहीं करने देना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ और भी विद्वान जुड़े हुए। हमारे साथ रमेश शिंदे जी है। रमेश जो हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता है। रमेश जी, आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैंने ये वीडियो जब देखा तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई हंसी की बात नहीं हो सकती है कि कोई अरविंद से अनवर बन जाता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कल वो शायद ऐसे कहेंगे कि गवर्नमेंट जो भी उनके ऊपर इसके कारण से धाराएं लगा सकती है कि किसने चोरी की है, बलात्कार किया है, तो वो भी इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। जो इस्लाम स्वीकारता है उसको सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये कौन सा, ये हिंदुस्तान का कानून भी नहीं, वो अनवर रहेगा या अरविंद रहेगा, उसको एक ही कानून जब लागू होता है तो ये धर्म परिवर्तन करने से ये सारे पाप धुल कैसे जाते हैं, ये मुझको समझ में नहीं आया। दूसरी बात मैं ये यहां पर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान में जो बताया गया है उसका वो गलत उपयोग यहां पर कर रहा है और वो ये लोगों को उकसा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, आपको इन सब पापों से मुक्ति मिलेगी। मेरा ये कहने का मेरा ये सवाल है जाकिर नाइक से कि आपके पास क्या इस्लाम ने कोई या आपके धर्म ने कोई ऐसे परमिशन दी है, कोई आपके पास ऐसे गारंटी है कि मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊंगा? दूसरी बात, अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान बार बार कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेक्युलर है, वो सर्वधर्म समभाव को जानती है। तो जब हिंदुस्तान में सभी धर्म समान है तो कोई धर्म का व्यक्ति किसी अन्य धर्म में क्यों आना चाहिए? अगर आपका धर्म इस्लाम भी समान है, हिंदुत्व भी समान है, क्रिश्चियनिटी भी समान है, तो आप एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने वाले है कौन? मतलब आप धर्मांतरण के विरोध है आपका? जी, निश्चित रूप से ये जो कह रहा है, ये जो बातें जो लोगों को मूर्ख बना रहा है वहां पर, तो मुझे तो दया आती है उन लोगों पे कि जो उनकी बातों में या उनके बहकाव में आकर के ये सब बहकावे में लाता है, कैसे वहां पर ट्रिक की जाती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आचार्य वीरेंद्र विक्रम है जो कि आर्य समाज की तरफ से शुद्धि अभियान चलाते हैं। हम उनके पास जाएंगे और उनको पूछेंगे कि आप भी लोगों को धर्मांतरित करते हैं, दोनों में जाकिर के और आपके प्रक्रिया में क्या फर्क है? यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जाकिर का पर्दाफाश जारी है। 30 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से गुनाह करा ही नहीं, चाहे आपने डाका डाला, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किया इससे कमी की होगी। जाकिर करता है सभी धर्मों पर वार, कहता है डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किया इससे कमी की होगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जाकिर का पर्दाफाश और जाकिर के लगातार हम 7 दिनों तक आपके सामने कई वीडियो लेकर आएंगे। कल हमने गणेश जी और शिव भगवान के ऊपर लाया है और उसको मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने पूरी तरीके से स्वीकार किया है। आज हम धर्मांतरण के विषय में आपके सामने लेकर आए और कई ऐसे वीडियो है इंटरेस्टिंग जो आपको देखने हैं और देखकर आप हंसेंगे, कुछ को गुस्सा आएगा तो
कुछ लोग निश्चित तौर पर कड़वी प्रतिक्रिया भी देंगे। हम आपके सामने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विशेष 8 मेहमानों के साथ, मुंबई से धनंजय देसाई, दिल्ली से मोहन जोशी, दिवाकर मिश्र जी, विवेक गोयल जी, रमेश शिंदे जी और महेंद्रपाल आर्य जी, ऐसे कई अतिथियों के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ मोहन जोशी जी जुड़े हुए हैं। हम मोहन जी के पास चलते हैं। मोहन जी, जितनी बड़ी समस्या आपके लिए या हिंदू धर्म के लिए यहाँ जाकिर नाइक बन रहा है, इसके तुलना में वीएचपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कि किसी एक व्यक्ति की समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सारा इस्लाम ही सारी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है, और जितने भी सात्विक विचारों के लोग हैं, जो मानवतावादी हैं, वो सभी इसका विरोध करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है। बात यह है कि हमारे सारे देश में हमारी शाखाएं फैली हुई हैं, और मैं वो सब अपने अपने स्तर पर जवाब दे रहे होंगे। मुझे पिछले 11 महीने से मैं अस्वस्थ हूं। आजकल मैं टीवी नहीं सुनता हूं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी। अभी आपसे पता चला कि जाकिर साहब ऐसा बोल रहे हैं। अब आपको पता चला है, आप इतने जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, तो अभी आप क्या करेंगे आगे इस विषय में? हम तो पहले से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, जाकिर के विषय में क्या करेंगे? हम किसी व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो समाज में भ्रम फैलाता है, गलत दिशा में ले जाता है, भारत के कानून के खिलाफ बात करता है, उससे गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए। ये सरकार का दायित्व है। धन्यवाद। हमारे साथ मोहन जोशी जी थे। अब हम दिवाकर मिश्र जी के पास चलते हैं। दिवाकर मिश्र जी, आप क्या कहेंगे? मेरी जो इस विषय में राय है कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से सार्वजनिक सभा करने की अनुमति स्थानीय प्रशासन को ही नहीं देनी चाहिए, और ये हिंदू समाज को इस तरह से बरगला करके, फुसला करके इस्लाम में ले जाने का जो प्रयत्न कर रहा है, इस देश की अस्मिता पर कुठाराघात कर रहा है, और इस धर्मांतरण का ही एक कुप्रभाव है इस पूरे देश में कि देश के 5 प्रांत जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी भावना ये बहुत प्रचंड वेग में वर्तमान में दिखाई पड़ रही हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो मिजोरम हो, इन सभी प्रांतों में ये इसी प्रकार के धर्मांतरण का कुचक्र जो जाकिर जैसे लोगों ने चलाया है पिछले बहुत लंबे समय से, उसी का परिणाम इस आज देश के सामने है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार को और शासन को। लेकिन क्या केवल सरकार की ही जिम्मेवारी है? अब एक इतने बड़े हिंदू संगठन है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है? हिंदू समाज की संपूर्ण समग्र जिम्मेदारी है। इसके लिए समग्र हिंदू समाज जिम्मेदार है, और हिंदू समाज अपनी प्रतिक्रिया बहुत विलंब से देता है प्रत्येक ऐसी क्रिया के विरुद्ध में। पर ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। समय समय पर प्रतिक्रियाएं पूरे देश में समाज ने व्यक्त की हैं ऐसे कुप्रचार के खिलाफ, और ऐसे लोगों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया गया है। हमें लगता है और हमें पूरा विश्वास भी है कि जिस भी क्षेत्र में आगे भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होगा, तो स्थानीय कार्यकर्ता, धर्म जागरण के, विश्व हिंदू परिषद के और दूसरे संगठनों के, इसके अलावा एक सामान्य हिंदू समाज का व्यक्ति भी ऐसे कार्यक्रम का जोरदार और पूरे अपनी समग्र शक्ति से इसका विरोध करेगा। देखो, आचार्य वीरेंद्र विक्रम हमारे साथ है। अभी आप शुद्धि अभियान नाम से चलाते हैं, तो आपके अभियान में और जाकिर के अभियान में क्या फर्क है? देखिए, मैंने जाकिर जी का बयान सुना और उस बयान के आधार पर देखा कि वो एक बहुत बड़ा प्रलोभन दे रहे हैं। जबकि हम जो अभियान चलाते हैं, हम जो मानवता का अभियान है हमारा, चूंकि वेद का नारा है मनुर्भवः, हम मनुष्य बने, और उसका सबसे बड़ा नारा यही है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर प्राणी को अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये तो वही बात हुई कि जब गुनाहगारों पे देखी रहमते परवरदिगार,
बेगुनाहों ने पुकारा, हम भी गुनाहगारों में हैं। तो यदि हम इस प्रकार से अपराधियों को महिमा मंडित करेंगे कि वो भी पवित्र हो जाएंगे, और कितना भी बड़ा गुनहगार हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर वो केवल मात्र एक विश्वास लाने से ही पवित्र हो जाता है, तो इससे समाज में एक बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए हम इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो भी हमारा कर्म है, जो हमने किया है, उसके लिए हमारी जवाबदेही है, और किसी भी कीमत पर हम अपने किए हुए कर्म से बच नहीं सकते। बिल्कुल, हमारे साथ धनंजय देसाई जी जुड़े हुए। धनंजय जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? धनंजय देसाई अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष है, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए। धनंजय की भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। धनंजय जी, इस विषय पर पहले भी आप जाकिर से टकरा चुके हैं, आप क्या कहेंगे? धनंजय जी के पास दोबारा जाएंगे, तब तक हम आपको अनएडिटेड वीडियो दिखाते हैं कि विदाउट एडिट, क्योंकि जाकिर फिर दावा न करे कि मेरे वीडियो को काट पीट कर दिखाया गया, जैसे कि कल भी हमने अनएडिटेड वीडियो दिखा था, आज भी हम आपको अनएडिटेड वीडियो दिखाते हैं जिसमें जाकिर क्या कहता है। देखिए, जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव पहले करते लेकिन अभी कोई नहीं करता। दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते, और फिर इंशाल्लाह हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो चुके। मैं मानने की आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? एज बिकॉज द थिंग इज व्हाट फ्रॉम द पास्ट लाइफ आई हैव डन लॉट ऑफ बैड एक्टिविटीज। दैट व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि मैंने इतने गलत काम किए अपनी लाइफ में, तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज के लिए माफ करेंगे कि हाँ चलो बंदा मेरे को मानता है, बंदा मेरे चीजों को फॉलो करता है? आपने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे कि मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में मैंने बहुत से गलतियां की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो क्या अल्लाह ताला माफ करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से बुरा गड़ा ही नहीं, शिर्क से बुरा गुनाह ही नहीं। चाहे आपने डाका डाला, मैंने नहीं कहा कि डाका, मैंने नहीं डाला, मैं कह रहा हूं आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता, या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता, और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए। हम चलते हुए वीडियो जिसमें हमने कोई काट छाट नहीं की है, सीधे, हालांकि ये बहुत बड़ी वीडियो हमारे पास है, एक वीडियो हमने खैर आपके सामने दिखाया जिसकी की ठीक ठाक पिक्सल हमारे पास थे। कानूनी दृष्टिकोण से अब क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत का संविधान है वो सबको पहले तो ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म का, किसी भी धर्म का वो पालन कर सकते हैं। मुसलमान भी उसका अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, हिंदू भी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, और हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया गया है। और उसके बाद एक अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म को दूसरों को बता सकते हैं, उनको अपने धर्म में लाने के लिए, उनके को उसके प्रसार के लिए कार्य कर सकते हैं। परंतु ये अधिकार एक दिया गया है कि जो किसी दूसरे धर्म को अपमानित करने का उसमें अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर दबाव डाल के लोगों को धर्म परिवर्तन करने हैं, ये अधिकार भी नहीं दिया गया है।
किसी को लालच देकर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, वो अधिकार भी नहीं दिया। यहाँ तो लालच सीधे सीधे दे रहा है। जाकिर कह रहा है कि आप कुछ भी पाप करो सब धुल जाएंगे, ये भी तो एक लालच है। ये जिस प्रकार से कह रहे हैं, ये उनको धोखा दे रहे हैं, उनके भावनाओं से भी धोखा कर रहे हैं और उनको एक इंड्यूस कर रहे हैं कि आप हमारे धर्म में आइए तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और सारे आपके जितने भी, चाहे आपने बलात्कार किया हो, चाहे आपने चोरी की हो, चाहे आपने डाके डाले हों, तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। ये बेसिकली धर्म प्रसार नहीं है, ये एक विकृत मानसिकता है जिसका भारत के संविधान में कोई अधिकार इनके पास नहीं है। और जो मैंने कल, लेकिन भारत के संविधान में कोई कानूनी तो प्रक्रिया होगी इसको रोकने के लिए। जो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो करते हैं उनके, मैंने कल जो बताया था कि भारत का जो दंड संहिता है उसमें 295A है, जो किसी भी अगर आप धर्म का अपमान करते हैं उस पर लागू होती है। जिस प्रकार इन्होंने कल गणेश जी के जो हमने देखा अपमानजनक बातें कहीं, उसके ऊपर भी आप कोई भी व्यक्ति भारत का चाहे तो एक्शन ले सकता है। उसी प्रकार एक विषय और आता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटीज का। उसके अंदर जो 51A में है दिया गया, उसमें हमें सबको एक ड्यूटी दी गई है। भारत के हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो सर्वधर्म समभाव और रिलीजियस हार्मनी लाए। लेकिन इनका जो जिस प्रकार से ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं, वो उसके भी अगेंस्ट है। ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी भूल रहे हैं जो भारतीय संविधान ने इनके ऊपर लगाई हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब से 1905 में एक मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तब से ये विषय बार बार आ रहा है कि भारत में लोगों को ऊपर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। उन्होंने इसमें बड़े बड़े दंगे किए, दंगों को भी उन्होंने राजनीति का एक हिस्सा बनाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया। बिल्कुल, हम महेंद्रपाल आर्या जी के पास चलते हैं। महेंद्रपाल जी, इस वीडियो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि पहले आप प्रतिक्रिया दे चुके हैं। मैं अनएडिटेड वीडियो में आपने उसके हाव भाव से लेके उसके एक एक शब्द को, क्योंकि लोग कहते हैं कि जाकिर छल के साथ बोलता है, वो सब देखा है, तो क्या कहेंगे? मेरा तो केवल दो टुक कहना यही है कि इन्होंने जो ये बताया है कि आप मुसलमान बन गए, किनको बोला? कि जिन्होंने कलमा शहादत का उच्चारण किया। शहादत के माने होता है गवाही, और जो मैं पहले भी बताया वो अशुद्ध बोल रहा है और उसका शुद्धकरण मैं बोला हूं, उच्चारण मैं किया हूं। अब यहां देखिए, मैं एक डीएमएस होने के कारण रोग का कारण ढूंढता हूं। जब रोग का कारण जब तक नहीं ढूंढा जाएगा तो चिकित्सा करना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं ये पूछना चाहूंगा मिस्टर जाकिर नाइक से कि हुजूर, पहले तो आप यह बताइए कि आपकी टोपी इस्लाम है या दाढ़ी इस्लाम है? जब आपने लिबास काफिराना पहना हुआ है, मन तशब्बह बिक़ौमिन का फतवा आप पर लगेगा। मैं आपको लिख करके भी दिया, और YouTube में जितने भी मेरे 20 CD और DVD लगे हैं, जो कुल मिलाकर के 150 हैं, मैं सब में यही पूछा हूं आपसे। आज तक आप जवाब नहीं दे पाए और सामने आने की तो हिम्मत आपकी है नहीं। आपने बोला कि कलमा शहादत, शहादत के माने गवाही देना। अब एक आदमी गवाही दिया नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। अब अल्लाह को सिद्ध करने के लिए मानव से आप गवाही मांग रहे हो, बताओ ये क्या तमाशा है? तो क्या सूरज को दीपक दिखाना पड़ेगा? आपसे गवाही मांगा किसने? गवाही झूठी भी तो हो सकती है, ये भी तो बातें हैं। लेकिन उसके गहराई में जब आप जाएंगे, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इस्लाम मजहब है, ना कि धर्म। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक ही होता है, जैसा सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। और मैं ही क्यों कहूं, कुरान के अंदर में आप पूछिए, कुरान से, अल्लाह से पूछिए, पारा नंबर 7 सूरह अनआम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाया है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वला मन अस्लमा ला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। ऐ मोहम्मद, तुम कह दो सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूं, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं, सबसे पहले मैं मुसलमान हूं। इस आयत करीमा से पता लगा कि हजरत मोहम्मद साहब से पहले मुसलमान नाम का कौन सा दरिंदा परिंदा था धरती पर। इसीलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ये दुनिया वालों को जो ये जन्नत का लोभ और लालच दिखा रहे हैं,
और उसी जन्नत के लोभ और लालच के सामने रखते हुए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिसको जो जन्नत का हकदार आप बना रहे हैं, उस गैर कौम के लोगों को आपने कलमा पढ़ा करके उनको इस्लाम का दावत दिया, इस्लाम आप कबूल हो गया कह रहे हैं, और इस्लाम कबूल करने से सब गुनाहों को माफ करके अल्लाह ताला हदाई कायनाबम व कवाइबा तुराबम व कासंदिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा, वहां पर हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें जिस जन्नत में आप भेजेंगे, हुजूर मेरा सवाल आपसे ये है कि खातून भी यानी महिलाएं भी जन्नत में जाएंगी, जिन 5 लड़कियों को आपने इस्लाम स्वीकार कराया है वो भी जन्नत में जाएंगी, उनको क्या दिया जाएगा? अगर वाकई में आप इस्लाम के जानने और मानने वाले हैं तो मैं आपसे केवल यही सवाल पूछ रहा हूं, इसी का ही जवाब दे दीजिए कि इन औरतों के लिए अल्लाह का बशरत क्या है? बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं कि सारे जो एग्जैक्ट क्या क्या झूठ है। वैसे झूठ का तो मैं पुलिंदा कहूं तो छोटा शब्द होता है, शायद हिंदी में मुझे भी पता नहीं कि बड़े झूठ को क्या बोला जाता है, लेकिन कुछ छोटे संख्या में हम आपके सामने जाकिर के कुछ झूठ दिखाते हैं। देखिए और उसका स्पष्टीकरण। झूठ नंबर 1, वेदों में मदीना का उल्लेख है, इसके लिए वो जिस श्लोक का गलत व्याख्या करता है, प्रब्रवाम सरदह सतमदीना श्याम सरदह सतम, यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र संख्या 24 है। इसका सही अर्थ है कि हे ईश्वर, हम 100 साल तक कभी दीन नहीं रहे और किसी के आगे लाचार नहीं रहे। हम यहाँ पर शत मदीना का संधि विच्छेद करते हैं। शतम अर्थात 100, अदीना का अर्थ होता है हम दीन दुखी ना रहे। इस जाकिर को संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान नहीं है। इस श्लोक के शब्द शत मदीना को मदीना समझ बैठा और यही गलत अर्थ बताकर हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करता है और मुस्लिमों में कट्टरता ला रहा है। कहावत है कि बिल्ली को सपने में छिचड़े ही दिखते हैं। इसी तरह जाकिर ने वेदों में दिए गए अदीना शब्द को मदीना पढ़कर लोगों को बता रहा है कि हम 100 साल तक मदीना में रहे। झूठ नंबर 2, जाकिर ने मनुस्मृति की गलत व्याख्या की। मनुस्मृति के मौलान शब्द को मौलाना बताकर धूर्त जाकिर साबित करने में लगा है कि मनुस्मृति में लिखा है कि हर बात मौलाना से पूछकर करना चाहिए। मनुस्मृति का श्लोक इस प्रकार है, जिसे आप भी गौर से सुनिए। मौलान शास्त्र विदुसूरान लब्ध लक्षान कुलोद्गतान। यह श्लोक मनुस्मृति गृहाश्रम प्रकरण श्लोक संख्या 29 है। इसका वास्तविक अर्थ है कि किसी क्षेत्र के रीति रिवाज के बारे में जानकारी के लिए वहाँ के किसी मूल निवासी शास्त्रविद, कुलीन और अपना लक्ष्य जानने वाले व्यक्ति से प्रश्न करे, ना कि किसी मौलाना से पूछे। झूठ नंबर 3, जाहिल जाकिर ने वेद के एक मंत्र का उल्लेख किया और उसका अर्थ क्या बताया, जरा आप भी देखिए। जाकिर के अनुसार वेद का मंत्र इस प्रकार है, तेनो रासंता मुर्गाय मध्य यूयम पात सवस्तिभिः सदा। जाकिर ने इसका अर्थ समझाया कि वेद कहता है, हे लोगों तुम मुर्गा खाओ। की सच्चाई यह है, तेनो रासंताम मुर्गाय मध्य यूयम पात सवस्तिभिः सदा। यह मंत्र ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 35 मंत्र संख्या 15 है। जाकिर ने यहाँ भी धूर्तता करते हुए मंत्र में काट छाट किया। रासंताम की जगह रासंता तथा उर्गाय मध्य की जगह मुर्गाय मध्य। जाकिर ने कहा, उर्गाय मध्य का संधि विच्छेद करने पर उर्गायम का अर्थ होता है भगवान विष्णु, अद्य का अर्थ होता है आज। इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ यह हुआ, हे ईश्वर, आज आप हमारे लिए कीर्ति प्रदान करने वाली विद्या का उपदेश करें और हमारी रक्षा करें। तो ये मुद्दा है और ये सारे सवाल हमने इसको झूठ सवाल के बजाय हमने झूठ कहा है
इस झूठ के ऊपर आप सारी जेल की प्रतिक्रिया क्या है? खास करके मैं महेंद्र पाल जी के पास चलूंगा। महेंद्र पाल जी, ये व्याख्या आपने भी बताई है, आप इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। ठीक है, ऐसा है मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को ये लिखित पत्र भेजा जब 2004 में मैं उनको निरुत्तर किया। 2004 से फिर मैं यूरोप गया तो 2006 में वहां से भी मैं उसको रिमाइंडर दिया, हॉलैंड से दिया, फ्रांस से और जर्मनी से भी दिया। फिर मैं भारत आया, यहाँ 4/11/2008 में सार्वदेशिक सभा के लेटर हेड में मैं विमल बल्हावन जो के कन्वेनर सार्वदेशिक सभा के थे, उनके माध्यम से 2 पृष्ठ ये लिख करके दिया कि आप बराए मेहरबानी जो वेद से आप मोहम्मद का नाम बतला रहे हैं, वो वेद में मोहम्मद का नाम कहाँ है, इस पर ही हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं। अब 2008 से लेकर के अब तक तो इनका कोई जवाब नहीं आया और ना ये कयामत तक जवाब दे सकते हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि वेद है क्या। वेद के मानी होता है ज्ञान। वो ज्ञान किसका? कि परमपिता परमात्मा का। कब से? आदि सृष्टि से। किन के लिए? मनुष्य मात्र के लिए। कितना? जिनको जितना चाहिए। अब ईश्वर निमित्त जितने भी सामान है, वो सामान पहले है, जरूरत बाद में है। जैसा देखने से पहले सूरज, भूख से पहले खुराक, प्यास से पहले पानी, चलने से पहले धरती और धरती पर चलने के लिए ज्ञान। इस कसौटी को आप कुरान को उतारिए, बाइबल को उतारिए, जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं कहीं पर टिकने वाला नहीं है वेद को छोड़कर। इसीलिए वेद से किसी व्यक्ति विशेष का नाम बता करके जाकिर नाइक दुनिया को वरगला रहे हैं। और वाकई में अगर ये सच्चे हैं और सच्चा दीन का वो प्रचार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो 2004 से आज तक वो सामने आने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? इसीलिए मैं सुदर्शन में आने के लिए मजबूर हुआ हूं कि अब तक मैं आपको ये चैलेंज देता आया हूं। आज सुदर्शन के माध्यम से, सुदर्शन चैनल के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे भाई साहब ने इतना बड़ा काम किया है। इनकी जितने भी मैं शुक्रिया अदा करूं उतना कम और थोड़ा है, क्योंकि मानवता के रक्षा के लिए ही सुदर्शन का लक्ष्य है। कि मानवता क्या है? मानव मात्र का चहुमुखी विकास करना, संसार का उपकार करने के उद्देश्य से यह सुदर्शन चैनल को इन्होंने तैयार किया है। तो सही अर्थों में आप मानवता के पुजारी होते तो झूठ बातों का प्रचार करके दुनिया वालों को वरगलाने का प्रयास न करते। आपके कदम कदम पे झूठ को सिद्ध करते आ रहे हैं। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, अगर आप चाहेंगे कि आपका जो चैनल है पीस टीवी, मैं वहां भी जाने के लिए तैयार हूं। आपके जो पीए जयेश पटेल के साथ 1 घंटा 40 मिनट तक मेरा सवाल जवाब हुआ, जिसका डीवीडी मैं नेट पर भी दे रखा हूं। आप तो क्या, आप जानते ही नहीं है धर्म को। तो धर्म न जानने का आरोप महेंद्र पाल जी यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि दोबारा की पंडित महेंद्र पाल आर्य जो कि अभी बोल रहे थे, इमाम बड़ी मस्जिद बरवाला मेरठ के पूर्व में इमाम रह चुके हैं और उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर अब वेद और इस वैदिक परंपरा का प्रचार शुरू किया है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से गुनाह करा ही नहीं, चाहे आपने डाका डाला, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किया इससे कमी की होगी। जाकिर करता है सभी धर्मों पर वार, कहता है गुरुवाणी में है इस्लामिक विचार, बतलाता है जैन धर्म का आधार गलत, फैलाता है ऐसे कुविचार। हम दिखाएंगे इन सभी मुद्दों पर जाकिर का पर्दाफाश। कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किया इससे कमी की होगी।
तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम आपके सामने इस विषय को लेकर आए। बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं सारे अतिथियों को, पैनलिस्ट को कहूंगा कि संयम के साथ अपने प्रतिक्रियाओं को दें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी आस्था को बड़ी ही कठोर ठेस पहुंची है। हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हुए मुंबई से। कुछ तकनीकी कारणों से हम ज्यादा नहीं उनसे बात कर पाए थे, लेकिन वो कुछ अपनी बात को कह रहे हैं। धनंजय, यानी देशद्रोह है, तत्काल उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाकर धनंजय जी ने जो कहा तकनीकी कारणों से स्क्रीन पर नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और अपने संगठन के तरफ से वो अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जाकिर पहले धर्मांतरण करो बोलता है और बाद में जवाब दो बोलता है। देखिए, एक महिला का वीडियो हम आपको धर्मांतरण का दिखाते हैं। मैं रमेश जी के पास भी चलूंगा, साथ साथ में हमारे पास कई अतिथि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर्य जी जुड़े हैं, विवेक गोयल जी जुड़े हैं, रमेश शिंदे जी जुड़े हैं। रमेश शिंदे जी, आप जानते हैं धनंजय जी मुंबई से आते हैं, आप भी मुंबई से आते हैं। धनंजय जी ने जो घोषणा की, इसके पहले भी आपके मन से वो बात को कह चुके हैं। क्या कहा धनंजय जी? देखिए, यहाँ पर जो धनंजय जी का कहना है कि उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दर्ज होना चाहिए, या उन्होंने जिस तरीके से बात किया है, तो संविधान में जो बताया गया है, जैसे गोयल जी ने कहा था कि उनके ऊपर लोगों की भावनाओं को आहत करने का भी गुनाह दर्ज होना चाहिए। साथ में जब कुछ दिन पहले की बात है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक समय पे कहा था कि हिंदुस्तान में ही नहीं तो एशिया में रहने वाले जितने मुस्लिम हैं वो आज अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन उनका जो डीएनए है वो हिंदुओं से मैच करता है। मैंने ये साइंटिफिक तरह से मैंने जब इसको वेबसाइट के ऊपर पढ़ा, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने दिया है कि एशिया के 6 जगह पर जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां से करोड़ों सैंपल्स लिए गए और उनके अंदर से जो वाई क्रोमोसोम है LCT MCM 6, 472, 431 और 476, ये जो है, जो विज्ञान की भाषा में है, तो ये जो जीन्स जो जिन्हें कहा जाता है, ये हिंदुओं के और मुसलमानों के मैच हो रहे हैं। अब यहां पर जो बात आती है कि जाकिर नाइक जो बता रहा है, तो वास्तविकता तो यह है कि ये मुसलमान जो अपने आप को कह रहे हैं, उनके जीन्स जो है वो हिंदुओं से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय पे कहा था कि वास्तविकता से हिंदुओं से कोई मुसलमान नहीं बन सकता है, तो वास्तविक जो आज मुस्लिम है उनको समझना चाहिए कि वो हिंदू है और उन्होंने अपने मूल धर्म में वापस आना चाहिए। अपने घर जो आज भूल चुके हैं, जिनको आज ये जाकिर नाइक जैसे शातिर लोग बरगला करके अपना धर्म को परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो उन्होंने सच्चाई क्या है ये समझना चाहिए और अपने घर में वापस आना चाहिए, अपने धर्म में, मूल धर्म में वापस आना चाहिए। तो ये जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको शासन ने इसको पूरा करना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात में धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून बनाया है, वैसे पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए और इस तरह से जो भी धर्म परिवर्तन करवाता है उनके ऊपर ठोस कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका संगठन इस विषय में क्या करेगा, आगे क्या प्लान है? जी देखिए, हम तो इस तरह से प्रयास कर चुके हैं कि जाकिर नाइक के ऊपर 40 से ज्यादा जगह पर हमने FIR दर्ज करवाया है। जाकिर नाइक के ऊपर ये कानूनन कार्रवाई करने के लिए हम गवर्नमेंट को बाधित कर रहे हैं। हमने उसके संगठन के बारे में RTI अन्य जगह से भी निकाला है, तो उसके बहुत सारे ऐसे जो गैर कानूनी तरीके हैं, गैर कानूनी काम है, वो सामने आए हैं और निश्चित ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगले 1 महीने में आपको ये दिखाई देगा कि जाकिर नाइक के विरोध में एक जनहित याचिका दायर हो जाएगी। जाकिर नाइक के विरोध में बहुत सारे जो प्रावधान है वो हम उसका उपयोग करेंगे, उसका चैनल ही नहीं, उसको इस हिंदुस्तान में पूरी तरह से पाबंदी लाने का हमारा प्रयास रहेगा। विवेक जी, कानूनन तरीके से क्या उपाय है 30 सेकंड में? देखिए, हमें इसमें सरकार को कहना चाहिए कि इसके अगेंस्ट एक्शन ले और इनके ऊपर बैन करें
या फिर जो 295A के अंतर्गत इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर भी सेक्शन 66 में जो प्रोविजन है, जिनके जो वीडियोस यूट्यूब में हैं जो उनका उल्लंघन करते हैं, उसकी उन धाराओं के अंतर्गत भी इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दिवाकर मिश्र जी, आप उपाय क्या बताएंगे? आपके हिसाब से क्या उपाय होना चाहिए या आप क्या करेंगे? जाकिर का जो एक कार्य है, ये केवल जाकिर नहीं कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी दूसरी शक्तियां भी इन्वॉल्व हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ऐसे सैकड़ों जाकिर, कुछ छिपे तौर पर, कुछ खुले तौर पर इस तरह के सारे काम कर रहे हैं। और वास्तव में धर्मांतरण जो देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा होना चाहिए और घर वापसी के लिए एक बहुत बड़ा प्रयत्न इस पूरे देश में चलना चाहिए, ताकि जो 0.5% मुसलमानों को छोड़ करके 99.5% मुसलमान जो इस देश में है वो सारा का सारा हिंदू है। जैसा कि अभी अपने धनंजय जी ने जो बताया कि जीन सबके एक हैं, हिंदू और मुसलमान को जो मैच कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जो 99.5% मुसलमान है उनको राष्ट्रीय धारा में शामिल करने के लिए इनको घर वापसी आंदोलन के तहत इनको वापस अपने घर में लाना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों के बच्चे रहे जो आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, आप क्या कहेंगे? फाइनली आप करेंगे भी क्या और आप उपाय क्या समझते हैं? उपाय तो यही है कि ये विषाक्त मानसिकता है जो लोगों के विश्वास पर चोट कर रही है। इसलिए हम राष्ट्र और समाज विरोधी इस प्रकार के अभियान को रोकने की आवश्यकता है। और बड़ी बात यह है कि ये 6वीं शताब्दी से अभियान आरंभ हुआ है और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उससे पहले भी मानवता यहाँ थी। तो भारत के जितने भी लोग हैं वो सब लोग पहले भी सदाचार के साथ रहते थे, उनकी अच्छी कीर्ति थी। सारे विश्व में भारत जो है जगत गुरु के रूप में जाना जाता था और भारत का वो महिमा उस समय पर थी जब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था, जब ईसाइयत का उदय भी नहीं हुआ था। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में बहुत अच्छा लिखा। वो कहते हैं, अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। ईशा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। तो ये सनातन संस्कृति के विषय में अगर कोई कुठाराघात करता है तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। सारी मानवता को मिलकर के इसकी चिंता करनी चाहिए और एक सौहार्द को बनाना चाहिए। इतने दिन हुए तो भी दिले हमदम नहीं मिलते, घरों से घर मिले हैं पर दिलों से दिल नहीं मिलते। बिल्कुल, ये दिलों को तोड़ने वाली बात। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, आप क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम का समारोह, आप आगे के भी एपिसोड भी रहेंगे, मैं दर्शकों को बता दूं कि हम आगे भी इस विषय को जारी रखने वाले, लेकिन आज का कार्यक्रम हम यहाँ खत्म करें। महेंद्र पाल आर्य जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो केवल बार बार यही कह रहा हूं कि इन्होंने जो ये जन्नत का लोभ और लालच देने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, तो इस्लाम में भी कहाँ जायज है इसके लिए? ये तो केवल आप इस्लाम कबूल करो, आप कलमा पढ़ लो और कलमा शहादत को ही पढ़ा करके वो जन्नत का लोभ और लालच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देंगे, पर यहां तक तो बात सीमित है नहीं। वहां जब तक ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल नहीं बोला जाएगा तो ईमान के दायरे में वो आ भी नहीं सकते। ये तो इस्लाम को भी ले डूबेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस्लाम की ये विद्वान भी नहीं है और इस्लाम जगत के इतने जाने माने आलिम लोग जो मौजूद हैं, वो लोग इनको कैसे सहन कर रहे हैं, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए जिन विद्वानों ने, जिन इस्लाम जगत के विद्वानों ने इनके चालबाजी को समझा, तो उन्होंने जैसा कि दारुल उलूम देवबंद ने भी इसके खिलाफ फतवा जारी किया और लखनऊ में भी इस पर प्रतिबंध लगा। कल्ब सादिक से मेरा बहुत पहले से ही परिचय है। कल्ब सादिक जो शिया आलिम है, उनसे भी मेरी इस पर खुल करके बातें हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक लाइन में अगर कहें कि क्या करना चाहिए धर्मांतरण इस विषय में, तो आपका एक लाइन में क्या जवाब होगा? एक लाइन में जवाब यह है कि समग्र भारतवर्ष के बहुसंख्यक लोग मिल करके इसका जी तोड़ विरोध करना चाहिए, सरकार को विश्वास में लेकर। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे साथ मोहन जोशी जी जुड़े हैं। मोहन जी, विश्व हिंदू परिषद के तरफ से आप कार्यक्रम के आखिर में क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म है और सारे संसार के जितने भी मुसलमान हैं उन सबके पुरखे हिंदू ही थे, क्योंकि 3000 वर्ष पहले संसार में सत्य सनातन आर्य
वैदिक धर्म के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए हम तो प्रणमंतो विश्वमार्यम के उद्घोष में विश्वास रखते हैं और संसार के सब लोगों को आह्वान करते हैं कि मानव मात्र प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला जो ये शुद्ध सनातन वैदिक धर्म है उसको सब स्वीकार करें, उसी में सबका कल्याण है। और भारत में या संसार में जो ऐसी आसुरी वृत्ति का प्रचार करते हैं, कानून के विरुद्ध काम करते हैं और लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, उन सब पर देश के कठोरतम कानून लागू होने चाहिए। धन्यवाद मोहन जोशी जी। हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कोई धर्म परिवर्तन करने आता है, किसी भी धर्म का मैं थोड़ी देर के लिए मान्य भी करूं कि चलो ऐसा हो सकता है कि धर्म स्वीकारने की प्रक्रिया जो भी हो, तो कम से कम उसके सारे सवालों के जवाब देने के बाद ही तो आप उसको स्वीकारेंगे ना, नहीं तो आप उसमें भी अन्याय करें या फिर उसकी दिशा भूल करें। देखिए एक महिला क्या कहती है और उसको जाकिर क्या जवाब देता है। मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और मेरे 2 सवाल हैं। भाई साहब बहन जी सवाल बाद में पूछिए, मैं 5 को इंशाल्लाह इस्लाम साथ में कबूल कराऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह। ये अब मैं दोबारा कंट्रोल रूम को कहता हूं, मैं दर्शकों को बताता हूं कि देखिए यहां महिला कहती कि मैं कबूल करना चाहती हूं लेकिन मेरे 2 सवाल है। जाकिर कहता है कि पहले कबूल कर लो, सवाल का जवाब बाद में देखिए। दोबारा देखिए। मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और मेरे 2 सवाल हैं। भाई साहब बहन जी सवाल बाद में पूछिए, मैं 5 को इंशाल्लाह इस्लाम साथ में कबूल कराऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह। ये जाकिर है और इसकी ऐसे कई ट्रिक है, घंटे का समय के कारण हम ये सारी चीजें आपके सामने नहीं दिखा सकते, लेकिन व्यक्ति के निजी अधिकार को जब कोई छल कपट अतिक्रमण या शब्दों के जंजाल में फंसाकर जब उलझता है, उलझा देता है, तो इतिहास क्या कहता है देखिए। छल प्रपंच और हिंसा के द्वारा धर्म प्रचार इस्लाम का पुराना आधार रहा है, पर आज वक्ती जरूरत के तौर पर इस्लाम ने धर्मांतरण करने का अपना स्वरूप और तरीका भी बदल दिया है। इस्लाम में किसी काफिर को अपने दीन में लाने का सबब बहुत अधिक बताया गया है। एक हदीस में मोहम्मद हजरत कहते हैं, आप इस्लाम का प्रचार करो अगर एक भी आयत जानते हैं। यही कारण है कि मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को अपने दीन में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। भारत में हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कई संगठन कार्यरत हैं। ईसाई संगठनों की तरह अब मुस्लिम संगठन भी भ्रामक बहस जो गलत तथ्यों पर आधारित है ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिनमें धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मुंबई स्थित इस्लामिक रिसर्च सेंटर नामक संस्था के प्रमुख जाकिर नाइक और उनकी संस्था इस धर्मांतरण की मुहिम में आगे है। यह संस्था पीस टीवी नामक चैनल चलाती है जो भारत समेत लगभग सारी दुनिया में दिखाई जाती है। इसका कार्य हिंदुओं के साथ साथ भारत देश के भी विरुद्ध है। यह चैनल 3 भाषाओं उर्दू, अंग्रेजी और बंगाली में दिखाई जाती है। यह संस्था दुनिया भर के मुसलमानों में कट्टरता सिखाती है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस चैनल को वित्तीय सहायता वहीं से मिलती है जहां से कभी आतंकी ओसामा बिन लादेन को मिलता था। भ्रामक प्रपंच का सहारा लेकर धर्मांतरण कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। इस संगठन के मुखिया जाकिर नाइक के कार्यक्रमों में लाखों लोग आते हैं जिसमें अधिकांश मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं। जाकिर नाइक का ये पूरा ऑपरेशन हम आपके सामने लगातार लेकर आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन की इस कार्यक्रम के आखिर में रमेश शिंदे जी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी महाराज का धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ और क्या फिर भी उसका परिणाम अंतिमता हुआ, इस घटना को बताकर हम आज इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। रमेश जी, मैं महाराष्ट्र से हूं और मुझे बड़ा गर्व होता है छत्रपति संभाजी महाराज पर, जिनको धर्मवीर ये कहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि औरंगजेब ने उनको कई सारे प्रलोभन दिखाए कि आप हमारे धर्म में आओगे तो हम ये सुविधाएं देंगे, आपको राजा रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। जब उन्होंने उसको नाकारा तब उनकी आंखें फोड़ी गई, उनके शरीर की पूरी त्वचा निकाली गई।
चमड़ा निकाला गया, ये सब होने के बावजूद खुद के शरीर के टुकड़े टुकड़े होने दिए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है और इस गर्व को हमने सबने संभालना चाहिए। जो सिखों के 10 गुरुओं ने अपना बलिदान दिया लेकिन अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया। हमारे धर्म में जो बोला गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, तो हमारे धर्म में रहना चाहिए। मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से, अपने बहनों से यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ कि इन पुरखों से हम अपने गरिमा को संभाल कर रखना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म का अभिमान रखना चाहिए, ना कि किसी बहलाव में आकर के, किसी बहकाव में आकर के अपने धर्म को बदलना चाहिए। इसीलिए जो धर्म, जिस धर्म में हमें ईश्वर ने जन्म दिया है वो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है और सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसका हमें सम्मान रखना चाहिए। हम अपने अपने सम्मानों को, हम अपने अपनी मान्यताओं को अपने तक रख के उसको पूरा ईमानदारी से निभाएंगे तो भी हम आपस में दुश्मनी का भाव नहीं रखेंगे। लेकिन जब हम अपनी सीमा क्रॉस कर कर दूसरे की सीमा में प्रवेश करते हैं तब वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये विषय लड़ाई शुरू करने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई खत्म करने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसलिए यह कार्यक्रम इस्लाम के खिलाफ ना होकर कई मुस्लिम विद्वानों के आग्रह पर हमने केवल जाकिर नाइक के खिलाफ रखा है। संदर्भ में जो भी बातें यहां पर कही उसको व्यापक अर्थ में लेंगे तो शायद अगर कार्यक्रम देखते हुए किसी की कोई गफलत हुई हो, कोई गलत मतलब निकाला गया हो तो वो भी नहीं होगा। आज का दूसरा ये पार्ट जाकिर का एक्सपोज का धर्मांतरण का हम यहाँ पर खत्म करें। अभी हम आपके सामने लेकर आएंगे रोजाना, जिसमें सिख धर्म के बारे में जाकिर ने क्या कहा है, जैन के बारे में क्या कहा है, बुद्ध के बारे में कहा है, सारे गैर मुसलमानों के बारे में क्या कहा है, वेद को कैसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है। आज तो हमने कुछ ही झूठ आपके सामने पकड़ के दिखाए हैं। महेंद्र पाल आर्य जी आपके सामने लगातार 1 घंटे तक उसके सारे वो झूठ लेकर आएंगे और एक एक करके उसके झूठ और महेंद्र पाल जी का जवाब ये भी हम आपको दिखाएंगे। हम दोबारा इस कार्यक्रम के आखिर में भी जाकिर नाइक को आह्वान करते हैं कि आप अभी भी कभी भी इस कार्यक्रम के लाइव में कहीं से भी आ सकते हैं या हम अपना पूरा सेटअप लेकर अब जहां भी है वहां भी आ सकते हैं। आप इस बातचीत से, इस चर्चा से, इस संवाद से दूर भागने के बजाय साथ आइए, हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। अगर जो भी अच्छा निकलेगा मंथन के द्वारा, और विष है तो विष हम लेंगे, अमृत है तो आप लीजिए, यही हमारी परंपरा है। मैं सारे अतिथियों का आभारी हूं कि आपने समय निकाला इस कार्यक्रम में आए। लाइव में जुड़ने वाले लोगों और इस कार्यक्रम को देखने वाले सारे दर्शकों का मैं आभारी हूं। आज के लिए इतना ही और इसी के साथ आज की आपकी इजाजत लेते हैं। जय हिंद। कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी हो